इतना अधिक उत्साह है श्री अयोध्या जी के पक्ष में कि विवाह का मुहूर्त निश्चित भया नहीं और उससे प्रथम माने पहले बारात मिथिला में आ गई। ये स्थिति दो अवस्था में बनती है, या तो बहुत समय अपने पास हो अथवा बहुत प्रेम दोनों पक्षों में हो। समय बहुत हो तो व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर होगा, समय निकाला जाएगा, अतिथि विचार होगा। और प्रेम बहुत हो तो आदमी 2 दिन पहले पहुंच जाएगा, फिर जब रचना बनेगी तो होगा, व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसे कथा में जाना होता है तो हम लोग उसी दिन पहुंचते हैं जिस दिन कथा होती है। आओ, नया आयोजक तो डरा ही जाता है, पता नहीं आई हैं कि नहीं हैं। यूँ स्वामी जी बता रहे थे, लोग घबरा रहे थे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और अपनी स्थिति ऐसी है, यदि कह दिए धरती पर हैं तो जरूर आएंगे, अब ये नहीं है तो कहाँ आएंगे। कह दिए कि आएंगे तो आएंगे, चाहे रात को आवे चाहे दिन को आवे। कह दिया तो कह दिया। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। यहां इतना प्रेम भी है, आनंद भी है, आह्लाद भी है, इसलिए प्रथम बारात। अब यहां अर्थ ये नहीं हुआ कि पहली बारात लगन से आई और बारात बिना लगन के आई क्या। लग्न तय नहीं हुआ, उसके पहले बारात आ गई। जनवासे में दिव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी महाराज भी दोनों भैया लोगों को मिलाए। आनंद। नगर के नर नारियों ने जब देखा राम लक्ष्मण के साथ भरत शत्रुघ्न जी को, तो शीरध्वज महाराज जनक जी और छोटे भैया कुशध्वज जी, अरे इनके भी 4 लड़का और यहाँ भी 4 बिटिहनी, तो क्या भगवान ब्रह्मा ऐसी रचना बना देते कि चारों ब्याह यही हो जात। देखो भैया, जो धर्मशील लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि यदि किसी की कन्या है और किसी के योग्य वर है तो इन दोनों का साथ हो जाए, तो इनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, और करा देते हैं। कराने के बाद क्या क्या भुगतना पड़ता है ये तो वही जानते हैं, लेकिन लोग करा देते हैं एनी हाउ कैसो हो जाए। और कराने के बाद बार बार कसमों खाते हैं, अब की तो कराए देव, दोबारा नाम न ले, फिर वो कराते हैं। क्योंकि ये स्वभाव होता है, ये बदलता नहीं है, स्वभाव है। अब कोई महात्मा गांव में तो कई लोग शतक बनाए देते हैं, इतना उनका धर्म तत्व सिद्धांत मजबूत है, कसम खाते जाएंगे, ब्याह कराते जाएंगे। आप दर्शन करिए, धीरे धीरे सानंद समाज जुड़ गया। मुहूर्त का विचार हुआ, भगवान ब्रह्मा ज्योतिषी बनकर पधारे। हम लोगों ने बाबा की पंक्तियों को विवाह के गीत में ही बांधा है, गौर से सुनिए, आनंद आएगा भैया। ये पूरब का विवाह गीत है। यहाँ क्या होता है हम जानते नहीं। मंगल मूल लगन दिन आवा, लगन दिन आवा, मरी
विधि कीन्ह विचारो, कीन्ह विचारो, वही मरे तो अगहन मान। दीनी नारद सन सोई, नारद सन सोई, मरे तो अगहन मान। हे सखी मरे तो क्या गनी जनक जी के कन कन जो, कन कन जो, हे मरे तो अगहन मान। हे सकल लोगन यह बाता, लोगन यह बाता, हे मरे तो अगहन मान। हे सखी मरे सब कहते हैं ज्योतिषी आहे विधाता, आहे विधाता, हे मरे तो अगहन मान। हे सखी मरे तो अगहन मान। चार बात। मंगलों का मूल मुहूर्त शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष मासों में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं। मंगल मूल मुहूर्त शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार की मंगल होए। विधान किसने बनाया? अब तो कहीं ज्योतिषी आही विधाता, भगवान ब्रह्मा ने विचार किया। अब ब्रह्मा जी तो विचार कर गए, जनक जी ने के गणकों ने सब लिखा, और पाती पहुंचावन कौन? नारद जी महाराज। क्यों? ये बड़े लोगों का विनोद है साहब। नारद जी बोले पत्रिका तो मैं ही जन्माष्टमी में ले जाऊंगा। क्यों ले जाएंगे भैया आप? अब तो हम विनोद करेंगे। क्या विनोद करेंगे? हम पत्रिका लेकर जाएंगे, भगवान के सन्मुख चक्रवर्ती जी महाराज को धराएंगे, पधराएंगे, पकड़ाएंगे और भगवान को देखकर मुस्कुराएंगे। काहे? विनोद है। विनोद बड़ा सुष्ट और श्रेष्ठ होना चाहिए। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। श्रेष्ठ विनोद भी सबके बस का नहीं है। कई लोग तो ऐसा विनोद करते हैं कि कपर फरोवल हो जाता है। विनोद भाई बहुत सुष्ट होना चाहिए।
नारद जी बोले कि आप क्यों ले जाएंगे भाई, इतने लोग हैं, इतने पवनी हैं, कोई ले जाएंगे? बोले नहीं, हम भगवान को देखकर मुस्कुराएंगे। क्यों? हम भगवान को ये कहेंगे मन ही मन कि प्रभु आपने तो मेरा विवाह होने नहीं दिया, मैं देखिए आपका करवाने आ गया हूं। महात्मा लोग भी क्या सोचते हो? और भगवान देखकर नारद जी को वास्तव में मुस्कुराए, यह प्रहसन है। और देखिए, इस अवसर पर मेरी आपसे प्रार्थना है, घर में रहिए, कार्यालय में रहिए, कथा में रहिए, तो जरा सिर पर लोड कम रखिए। लोग तो ऐसे रहते हैं कि पूरी धरती इन्हीं के सिर पर लदी है। कोई हंसबो करे तो वो का नहीं हंसे देते, खुदे तो हंसत नहीं, और दूसरे को हंसने नहीं देते। थोड़ा घर में भी हल्के रहिए, कार्यालय में भी हल्के रहिए, थोड़ा आनंद में रहिए। ये नवरस में रसराज है, बहुत दबाव में जीवन आनंद प्रदान नहीं करेगा, समाप्त हो जाएगा।